एक समय में भगत सिंह जी ने भी बम फोड़ा था असेंबली में। वो एक रोष प्रदर्शन होता है जब बैठी सरकार कुछ सुन ना रही हो, गूंगी बहरी बन के बैठ जाए, जनता की आवाज़ को ना सुने, तो इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए नीलम जैसे युवाओं को अपना रोष प्रदर्शन, अपनी बात को बताने के लिए जो जोश है वो दिखाना पड़ता है। अब चाहे आप भगत सिंह जी को अगर कोई गलत कहे तो फिर नीलम गलत हो सकती है। मैं नीलम को कतई गलत नहीं मानती। बिल्कुल, इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल हर युवा के साथ है, क्योंकि आज युवा दर दर की ठोकरें खाने पे एक नीलम नहीं, नीलम जैसे करोड़ों युवा हमारे प्रदेश के हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था ये गुंडों की पार्टी है, गुंडे हैं ये, तो क्या कहेंगे? आप गुंडा किसको मानते हो? मैं जनता से सवाल करती हूँ, उसको जो आपके वोट लेके और ठग के और भारतीय जनता पार्टी के पैरों में बैठ जाए, वो गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? आज अभय सिंह जी चौटाला ने तो अपनी एक कुर्सी से त्याग पत्र देके ये साबित किया है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की तरह वो जनता की लड़ाई लड़ते। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक समय जीडी तपासे को थप्पड़ मारा था। वो गुंडे नहीं थे। अपने हक की बात कहने के लिए मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि भगत सिंह जी ने भी बम फोड़ा था, तो वो गुंडे नहीं थे, वो देश प्रेमी थे, अपने देश से, अपने जनता से प्यार करते थे। दुष्यंत जैसे उस समय भी लोग थे और आज भी हैं, जो समाज के लिए एक कलंक बनते जा रहे हैं, जो आवाज़ नहीं उठाते हैं जनता की, केवल सरकार के पिट्ठू बन के काम करते हैं। चौधरी देवीलाल जी की एक ही पार्टी है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया और चश्मे का निशान उन्हें दिया। इसलिए चौधरी देवीलाल जी की एक ही पार्टी है और एक ही निशान है, चश्मे का निशान। प्रदेश में चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को नेताओं का विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हाल ही में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनेलो को गुंडों की पार्टी बताया, जिस पर पलटवार करते हुए इनेलो महिला प्रकोष्ठ की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि वो तो जनता की वोट लेकर भाजपा के पैरों में जाकर बैठ गए। वो गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? जरा सुनिए सुनैना चौटाला ने क्या कहा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था ये गुंडों की पार्टी है, गुंडे हैं ये, तो क्या कहेंगे? आप गुंडा किसको मानते हो? मैं जनता से सवाल करती हूँ, उसको जो आपके वोट लेके और ठग के और भारतीय जनता पार्टी के पैरों में बैठ जाए, वो गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? आज अभय सिंह जी चौटाला ने तो अपनी एक कुर्सी से त्याग पत्र देके ये साबित किया है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की तरह वो जनता की लड़ाई लड़ते। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक समय जीडी तपासे को थप्पड़ मारा था। वो गुंडे नहीं थे। अपने हक की बात कहने के लिए मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि भगत सिंह जी ने भी बम फोड़ा था, तो वो गुंडे नहीं थे, वो देश प्रेमी थे, अपने देश से, अपने जनता से प्यार करते थे। दुष्यंत जैसे उस समय भी लोग थे और आज भी हैं, जो समाज के लिए एक कलंक बनते जा रहे हैं, जो आवाज़ नहीं उठाते हैं जनता की, केवल सरकार के पिट्ठू बन के काम करते हैं। साथ ही सुनैना ने ये भी बता दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल स्वर्गीय देवीलाल की विचारधारा वाली असली पार्टी है। दूसरे लोग तो ब्रांड का मिसयूज कर रहे हैं और जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। एक ही परिवार की दोनों पार्टियां चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगती हैं। एक पार्टी से धोखा खा गए हैं, तो दूसरी पार्टी पर क्या लोग विश्वास जता पाएंगे? चौधरी देवीलाल जी की एक ही पार्टी है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया और चश्मे का निशान उन्हें दिया। इसलिए चौधरी देवीलाल जी की एक ही पार्टी है और एक ही निशान है, चश्मे का निशान। यूं तो ठगने के लिए आपने देखा होगा, कोई ओरिजिनल कंपनी का लेबल लगा के और ठगाठोरी बहुत सारे लोग करते हैं। पहचानना जनता को है, जनता पहचान चुकी है, उन्हें पता है कि चश्मा ही ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। बता दें कि सुनैना चौटाला चरखी दादरी के पार्टी कार्यालय में महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने 31 दिसंबर को जींद के उचाना में होने वाले महिला आक्रोश रैली का न्योता दिया और कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इनेलो के होने वाले आक्रोश सम्मेलन में जरूर शिरकत करें। अभय चौटाला की अगुवाई में प्रदेश भर की महिलाएं जुटेंगी और सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाएंगी। चरखी दादरी से उमंग शिवराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।